बाहुबली विजय मिश्रा की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। जेल में बंद विजय मिश्रा पर रेप करने का आरोप लगा। 2014 से बंदूक की नोक पर रेप करने का आरोप है। भदोही के गोपीगंज थाने में महिला ने एफआईआर दर्ज कराई है। नौकरी दिलाने के नाम पर विजय मिश्रा ने दुष्कर्म किया। विधायक ने व्हाट्सएप पर महिला से अश्लील बात की है। भदोही के ज्ञानपुर से विधायक है विजय मिश्रा। विजय के बेटे समेत 2 लोगों पर भी रेप के आरोप लगाए गए हैं। जी हां, तो जिस तरीके से इस समय योगी सरकार लगातार तमाम भूमाफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है, उसमें विजय मिश्रा का भी नाम सामने आया था कि जितनी अवैध संपत्तियां विजय मिश्रा के पास में हैं, उसके ऊपर भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद में एक मुश्किल हल नहीं हुई और दूसरी मुश्किल यहां पर विजय मिश्रा के सामने खड़ी हो चुकी है। बाहुबली विजय मिश्रा की मुश्किलात लगातार बढ़े हैं। आपको बता दें, बेटों के ऊपर भी रेप करने का आरोप लगा है। तो जेल में बंद विजय मिश्रा पर रेप करने का आरोप लगा है। 2014 से बंदूक की नोक पर रेप करने का आरोप लगा है। भदोही के गोपीगंज थाने में महिला ने एफआईआर दर्ज करवाई है। जो चैट्स महिला और विजय मिश्रा के बीच में हुई थी अश्लील बातें, उसको भी उसने शेयर किया है पुलिस वालों से और एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर की कॉपी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तो विजय मिश्रा की मुश्किलें बहुत हद तक बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इससे पहले भूमाफिया जाहिर तौर पर जेल में बंद और उसके बाद में जितनी अवैध संपत्ति थी उसके ऊपर बुलडोजर योगी सरकार का चलने वाला है। यह बड़ा अपडेट भी हमने आपको खुलासा किया था। बड़ी खबर आपको बताई थी कि इससे पहले उत्तर प्रदेश में जितने भी बाहुबली अपना पराक्रम कह लीजिए दिखाते आए हैं, उन सभी को पूरी तरीके से उनके किलों को ढाने का काम योगी सरकार ने किया। अतीक अहमद की बात कर ले, मुख्तार अंसारी की बात कर ले और अब अगला नंबर विजय मिश्रा का बताया जा रहा था। गगन सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। गगन, इससे पहले जिस तरीके की खबर आई कि भूमाफिया है और जितनी भी अवैध संपत्ति है बुलडोजर उस पर चलेगा, और उसके बाद में अब ये रेप का मामला, क्या कुछ जानकारी? मुश्किलें बढ़ती जा रही विजय मिश्रा की। देखिए, बिल्कुल सृष्टि, विजय मिश्रा जो बाहुबली विधायक हैं और अभी फिलहाल जेल में बंद हैं। इनके ऊपर कई मुकदमे हैं। योगी सरकार ने इनके ऊपर गिरफ्तारी कर ली थी और बताया जा रहा है कि गिरफ्तार किया गया। लेकिन अब जो इनके ऊपर एक और नया मुकदमा दर्ज हुआ है, वो गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। 376D का है। बाराती की एक छात्रा ने दर्ज करवाया है। सबसे बड़ी बात है, न सिर्फ ये एफआईआर दर्ज हुई है, इनके आईआरसी के जो सबूत हैं वो भी R9 टीवी के पास एक्सक्लूसिव है कि किस तरह से इस छात्रा से वीडियो करते हैं, उसको नौकरी दिलाने के नाम पर उससे लगातार अश्लील बातें कर रहे थे, वीडियो चैट के माध्यम से या फिर टेक्स्ट चैट के माध्यम से। 2014 में इनके संपर्क में आई थी ये लड़की और उसके बाद से ही उसका लगातार शोषण किया जा रहा था विजय मिश्रा के द्वारा। उसी के बाद अब जब विजय मिश्रा क्योंकि जेल में है, अब उस छात्रा को लगा कि अब उसकी जान को खतरा नहीं है, इसके चलते उसने एक एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से विजय मिश्रा की छवि जो थी वो बाहुबली विधायक की कही जाती थी, लेकिन अब जो इनके ये सामने आ रहे हैं, सबूत सामने आ रहे हैं लगातार, चाहे वो छात्रा के साथ गैंगरेप की बात हो या फिर अश्लील चैट की बात हो, अब वो ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि बाहुबली विधायक न सिर्फ बाहुबली थे बल्कि एक अय्याश किस्म के भी नेता थे, जो ऐसी छात्राओं का फायदा उठाते थे जो नौकरी की तलाश कर रही हो या फिर उन्हें किसी प्रकार की सहायता चाहती हो, उनका फायदा उठाकर बाहुबली विधायक विजय मिश्रा इस तरह से उनका शोषण करता था और उनका फायदा उठाया करता था। बिल्कुल, जाहिर तौर पर पूरी तरीके से गगन कह सकते हैं, आप पहले से ही वो जेल में बंद है और अब नंबर चाहे वो भूमाफिया घोषित ही हैं, उनके तमाम अवैध संपत्ति उस पर कभी भी बुलडोजर चलाया जा सकता है, जिस क्रम में इस समय योगी सरकार काम कर रही है। उसके बाद में विजय मिश्रा ही नहीं बल्कि इनके बेटे पर भी आरोप लगाया गया रेप का, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, तो ने न सिर्फ मिश्रा पर आरोप लगाया है बल्कि उनके बेटों पर आरोप लगाया है, क्योंकि साफ तौर पर 2014 में जब विजय मिश्रा से उसकी मुलाकात हुई थी तो उसने उसके कमरे में उसके साथ उसके बाद चाहे इलाहाबाद की बात हो या फिर वाराणसी की बात हो, हर जगह अपने बेटों के साथ आया करता था और बेटे पहले विजय मिश्रा उसका शोषण करते थे, उसके बाद उसके बेटे उसका शोषण कर रहे थे, लगातार उसको। बिल्कुल ठीक है, चलिए गगन, आप नजर बनाए रखिएगा इस बड़ी खबर पर। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।